कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव बासपुर को उसकी हरियाली और समृद्धि के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती किसान थे और अपनी खेती-बाड़ी से खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से गांव पर एक भयंकर संकट आ गया था। हर साल गर्मी का मौसम आता था, पर इस बार गर्मी कुछ अलग थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य अग्नि गांव को धीरे धीरे भस्म कर रही हो। इस साल गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। बासपुर के लोग सूरज की तपिश से परेशान थे, क्योंकि वे किसान थे और उन्हें धरती और सूरज का सम्मान था। गांव के चौपाल में सभी लोग चिंतित बैठे थे। वहां बैठा था गांव का सबसे गरीब किसान रामनिवास और उनका बेटा अर्जुन। रामनिवास की उम्र करीब 45 साल थी और बढ़ती गर्मी और सूखे ने उन्हें और भी बूढ़ा बना दिया था। उनका बेटा अर्जुन सिर्फ 19 साल का था, लेकिन वह भी अपने पिता के साथ खेतों में कड़ी मेहनत करता था। यह क्या हो रहा है भगवान? ये कैसी गर्मी है? हम तो इस गर्मी में मर ही जाएंगे। बाबूजी, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे खेतों में कुछ भी नहीं बचेगा। पानी का एक बूंद भी नहीं बचा। हमने जितनी मेहनत की थी सब बेकार हो गई। इस बार तो हम भूखे मर जाएंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दीनानाथ बाबा भी वहां बैठे थे। उनकी उम्र 85 साल से ज्यादा थी और वे गांव के सबसे बुद्धिमान और पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते थे। बेटा रामनिवास, ये सब अचानक नहीं हुआ। फिर यह क्या है बाबा? यह कोई साधारण गर्मी नहीं है, यह एक श्राप है। और फिर उन्होंने गांव वालों को बताया कि कैसे बांसपुर पहले सुखी और समृद्ध था, लेकिन एक अपराध के कारण यह श्रापित हो गया। बहुत समय पहले हमारे गांव में एक लालची जमींदार था। उसे धन दौलत का बहुत घमंड था। जब उसने देखा कि गांव में हरियाली और समृद्धि आ रही थी, तो उसे जलन हुई। उसने गांव के पास एक साधु की तपस्या देखी थी और उसकी तपस्या से ही गांव में समृद्धि आ रही थी। रामनिवास ने पूछा, क्या उसने साधु का अपमान किया? हाँ, उसने साधु को अपने महल में बुलाकर उनका अपमान किया। उसने साधु से कहा, तुम्हारी तपस्या से यह गांव समृद्ध हो रहा है, लेकिन वो इसके लायक नहीं है। यह सुनकर साधु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जमींदार से कहा, तूने मुझे अपमानित किया है, इसलिए मैं इस गांव को श्राप देता हूं। हर साल यहां भयंकर गर्मी पड़ेगी, पानी सूख जाएगा और धरती जल उठेगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है बाबा? उपाय है, लेकिन यह बहुत कठिन है। तुम्हें उसी जंगल में जाना होगा जहां साधु ने तपस्या की थी। वहां तुम्हें साधु की आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन वह जंगल बहुत खतरनाक है। साधु की आत्मा वहां भटकती है और किसी को भी नहीं मिलती। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यह गांव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। गांव वाले धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे। हम यह करेंगे बाबा, हम साधु की आत्मा को शांति देंगे। दीनानाथ बाबा ने कहा, अगर तुम यह करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें कल सुबह ही जंगल के लिए निकलना होगा। अर्जुन और रामनिवास ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर जंगल के लिए चलने का निर्णय लिया। गांव वाले उन्हें चौपाल में विदा देने आए। गांव से कुछ किलोमीटर दूर वह भयानक जंगल था जहां साधु ने तपस्या की थी। जंगल में घना अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही रामनिवास और अर्जुन जंगल में दाखिल हुए, चारों ओर घना अंधेरा था। पक्षियों की आवाज नहीं आ रही थी और हवा भी जैसे थम सी गई थी। बेटा, यह जगह बहुत अजीब लग रही है। हाँ बाबा, हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। जंगल में चलते चलते रामनिवास को लगा जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। बेटा, तुमने कुछ सुना? हाँ बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े,
झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। राम निवास ने लाठी को कसकर पकड़ लिया और दोनों झाड़ियों के पास गए। अचानक वहां से एक अजीब आदमी निकला। उसका शरीर काला था, आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी। तुम कौन हो? इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यहां आने का मतलब मौत को बुलाना है। हम बांसपुर से आए हैं। हम साधु की आत्मा से मिलना चाहते हैं। अगर तुम साधु से मिलना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से से होकर गुजरना होगा, जहां कोई जीवित नहीं बचता। रामनिवास और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना डर के उस खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस हिस्से में पहुंचे, चारों ओर घना अंधेरा था और डरावनी आवाजें आ रही थीं। अचानक झाड़ियों से लाल आंखों वाली परछाइयां निकलने लगीं। दोनों डर के बजाय साहस जुटाकर आगे बढ़े। जब वे उस हिस्से को पार कर रहे थे, तभी एक भयानक जीव उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसका शरीर नीले बालों से ढका हुआ था और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? हम गांव को बचाने आए हैं। हमें साधु से मिलना है। भयानक जीव ने उन पर हमला किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी लाठी से उसे झटका दिया। दोनों ने दौड़कर उस भयानक जीव को पार किया और जैसे ही वे जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे, एक रहस्यमयी रोशनी फैलने लगी। वह रोशनी साधु की आत्मा के रूप में बदल गई। तुम लोगों की बहादुरी से मैं खुश हुआ। तुम सच्चे दिल से मेरे लिए पूजा करोगे तो इस श्राप को समाप्त कर सकते हो। रामनिवास और अर्जुन ने गांव वापस लौटकर एक विशाल यज्ञ किया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, मूसलाधार बारिश होने लगी और गर्मी का कहर खत्म हो गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया और लोग खुशी से झूम उठे। रामनिवास और अर्जुन को गांव में नायक के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि उनकी साहस और हिम्मत ने पूरे गांव को विनाश से बचाया था।